नमस्कार। श्रद्धा का मर्डर, जिस बच्ची की हत्या हुई उसका नाम श्रद्धा है। और श्रद्धा हम अपने आराध्य देव, माता पिता या गुरुजन जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनके लिए होता है। मूल विषय पे आते, उसके प्रेमी ने उसकी हत्या की, 35 टुकड़े किए, फ्रिज में रख दिए। और आश्चर्य की बात यह है कि उस फ्रिज में उसके खाने पीने का सामान भी रहता था और प्रतिदिन उसमें से वो एक टुकड़ा बाहर फेंकता था ताकि किसी को पता ना लगे। इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अमलेन कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूं। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहाँ गलती हुई? एक डेटिंग ऐप पर दोनों की मुलाकात हुई। लड़की के घर वालों ने उसको समझाया कि ये कदम उचित नहीं है। तो लड़की ने कहा कि मेरी उम्र 25 साल है और मैं जो चाहे फैसले ले सकती हूँ, आप अपने निर्णय मुझ पर नहीं थोप सकते। यही पहली गलती है जो बच्चे करते हैं, जब वो अपनों से ज्यादा दूसरों पे भरोसा करने लगते हैं। ऐसे लोगों पे करने लगते हैं कि जिनके बारे में वो ज्यादा जानते नहीं है और जो उनके खास चहेते शुभचिंतक होते हैं उनकी बातों का वो अच्छा नहीं मानते। खैर, उसके बाद वो बंबई से दिल्ली आ गए, लिव इन रिलेशन में रहने लगे। अब आजकल ये जो लिव इन रिलेशन का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अजीब है। लोग इसके नेचुरल प्रोसेस को नहीं समझना चाहते। सामान्यतः स्त्री पुरुष जब बिना किसी सामाजिक मान्यता के बिना विवाह किए साथ रहते हैं, एक लंबा समय हो जाता है, तो संबंधों में ऊब पैदा होती है, एक दूरी पैदा होती है। ये नेचुरल है। और इसमें भी आपको अजीब लगे, पुरुषत्व का जो रोल रहता है, जो लड़का किसी लड़की के साथ लंबे समय तक रह लिया और फिर जब लड़की उससे विवाह के लिए जिद करती है तो उसको ये लगता है कि शादी करनी तो किसी दूसरी लड़की से करूंगा, इसके साथ तो मैं लंबे समय तक रह लिया। ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसको मानना नहीं चाहते। हालांकि कुछ केसेस में ऐसा भी है कि जिसमें लड़की का मन उब गया, लेकिन ये चलन ठीक नहीं। इस मर्डर की वजह भी क्या बनी कि लड़की उस पर प्रेशर डाल रही थी, उस पर शादी करने का दबाव डाल रही थी। और सामान्यतः ये होता है कि लिव इन रिलेशन में रहने के लंबे समय के बाद लड़कियां लड़के पर शादी के लिए प्रेशर डालती हैं और लड़के उसको टालते हैं, या जो भी पुरुष हैं वो टालते हैं, और वो कहीं ना कहीं विवाद का विषय बनता है। अब एक चूक और भी हुई उससे, जैसे बीच में लड़के ने उस लड़की की पिटाई की, मारा पीटा, उसको तंग किया। तो लड़की नाराज होकर अपने पेरेंट्स के घर में पहुंच गई। पेरेंट्स ने उसको समझाने की कोशिश की, लड़की की कुछ समझ में भी आ रहा था, लेकिन चूंकि वो लड़का शातिर था उसने फिर उसको सॉरी बोला, मना लिया। अब ये प्रकृति एक दस्तक भी देती है, समझाती भी है, लेकिन उस लड़की की समझ में नहीं आया और दोबारा फिर उसकी बातों में आ गई और उसकी जो फुल प्रूफ प्लानिंग थी वो उसने कर ली, उसका मर्डर हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मिलहि राम प्रेम अनुरागी। उन्होंने यहां पे प्रेम के साथ अनुराग शब्द का प्रयोग किया। वर्तमान दौर में क्या है कि जरूरत को प्रेम समझ लिया जाता है, जरूरत को प्रेम समझ लिया जाता है। जैसे ही जरूरत खत्म हुई प्रेम खत्म हो गया, जबकि प्रेम जरूरत नहीं है, वो उससे ऊपर की स्टोरी है। और इसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल हो गया है। मैं तो अक्सर कर कहता ही रहता हूं कि लोगों का चेहरा सोशल मीडिया पे बिल्कुल अलग होता है। इस लड़के की भी जब सोशल मीडिया प्रोफाइल सर्च किए गए तो बड़ा अपने आप को विमुन पावर की बात करता है। उसने दिवाली पे पोस्ट डाली कि अपने ईगो को बर्न करें, क्रैकर्स को बर्न ना करें, लड़कियों को रिस्पेक्ट होनी चाहिए, महिलाओं को रिस्पेक्ट, इस तरह की पोस्ट वो डालता था। कौन? जिसने अपनी प्रेमिका के 35 मर्डर करके उसको फ्रीज में रखा। तो ये सोचनी विषय है, इस पे विचार करना चाहिए और खास करके युवा पीढ़ी को ये देखना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। आखिर इसमें दोषी कौन है, आखिर इसकी वजह क्या है? जो सही है वो सही है। ये जो लिव इन रिलेशन का कॉन्सेप्ट है ये खास करके इंडियन माइथोलॉजी में न कभी सफल हुआ न कभी सफल होगा। वो छड़े के आनंद लेने का एक विषय वस्तु ठीक है, लेकिन लंबे समय के बाद उसमें कटुता आएगी, उसमें कड़वाहट आएगी, दर्द और इस तरह की बातें होंगी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।